इंद्रपाल जी बताएंगे आज आप बेजुबान के लिए मदद कर रहे हैं, जैसे कि देखते हैं सर्दी में बहुत है। अबे जी, आप भली भांति जानते हैं कि सर्दी का मौसम कब से शुरू हो गया है। हम वेट कर रहे थे कि एक दो बारिश हो जाए। जैसे बारिश हो गई, आप देख रहे हो कि ठंड का जो लेवल है वो बढ़ गया है। और इस दिनों में आपको पता है कि हमारे जो स्टे एनिमल हैं, खासकर इसमें इस टाइम जो फीमेल डॉग्स हैं, उन्होंने छोटे पपीज़ को जन्म दिया हुआ है। और वो पपी बेचारे कहीं ना कहीं ठंड के कारण अपनी जान का वो नुकसान कर बैठते हैं, अपनी जान खो लेते हैं। उसी के तहत अपने एक प्लानिंग की थी कि एटलीस्ट इन बोरियों में, हम जो सूती की बोरी होती हैं, आपको पता है बड़ी गर्म होती हैं, तो हमारी कोशिश थी कि बोरी में थोड़ा भूसा वगैरह और एक दो आइटम और डाल के, ताकि जिससे बच्चों को एटलीस्ट गर्मी में मिल सके और ठंड से राहत मिल सके, बेचारे आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो व्यतीत कर सकें। तो हमने पहले ये चूज़ किया था कि इसको होस्टिंग कॉलोनी में इंस्टॉल करेंगे, लेकिन हमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमें इसके लिए चाहिए जहाँ पे इसको हम किसी छत के नीचे रख सकें, क्योंकि आपको पता है अगर ये एक बार भीग गई तो फिर इनका काम ख़राब हो जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि हमारी ऐसी जगह मिले जहाँ पर बोरियों की लाही बची रहे, ताकि जो आराम से मेरे जो बेचारे बेजुबान हैं वो इन पर बैठ के आनंद ले सकें और अपनी ज़िंदगी जो है आराम से व्यतीत कर सकें। 3 से 4 हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि और से और ये इंस्टॉल कर सकें। और मेरी शहरवासियों से मेरी ये बिनबर बेनती रहेगी कि किसी को भी अगर कहीं लगता है कहीं पर भी छोटे बच्चों का जन्म हुआ है, ये फिर ओनली फॉर स्टे डॉग्स के लिए है, से फीमेल डॉग जो बच्चों को जन्म दिया उनके लिए है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, किसी को कहीं पर भी ज़रूरत है, हमने ये 100 के करीब बनाई है, 100 के करीब, तो वो हमें संपर्क करे। हमारा इंस्टाग्राम चैनल आपको पता है, समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी के नाम से है। बकरी और डॉग का फ़ोटो इकट्ठे लगे होगा, या आपका नंबर बता देते हैं हम 9797480003 पे संपर्क करें, ताकि हम जो उनकी जगह है जहाँ पे उनकी डिमांड है इन बोरियों की, हम वहाँ पे रख सकें, ताकि जिससे हमारी बेचारी जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी ज़िंदगी आसानी से व्यतीत कर सकें। शहरवासियों से एक और अपील रहेगी कि कोशिश किया करो कि इन चीज़ों का ध्यान दिया करो। जहाँ पे एक इंसानी ज़िंदगी है, इनको भी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो हम इंद्रपाल जी ऐसे देखा गया है कि हर टाइम में इंद्रपाल जी ही आगे होते हैं, बाकी यूथ जो है एक तरफ नशे की ओर बढ़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए आप? देखिए, जैसी बात कुछ नहीं है, मेरी तो यही मानना है कि जिसके कर्म में भगवान ने सेवा लिखी है वो करेगा। इंद्रपाल सिंह कोई हीरो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम भगवान से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके लिए जब हम सुबह भगवान का नाम लेते हैं तो हमें भगवान से एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भगवान हमें इन बेजुबानों के लिए कुछ करने का मौका देना, तो इसी के कारण वो मौका देता है। बाकी एक चीज़ और बताऊँ, इंद्रपाल सिंह एक काइंड ऑफ कैमरे के आगे आने के चक्कर में मुझे लगता है कहीं वो ज़्यादा फेमस हो गया, लेकिन बड़े लोग हैं काम करने वाले, बड़े लोग हैं जो साइलेंटली काम कर रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य था कि काइंड ऑफ अवेयरनेस, कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि बेजुबानों के अधिकार हैं, उनके अधिकार सफ़र ना हो। मेरी कोशिश थी कि हर वार्ड में कैमरा के सामने आने की हमारी एक ही कोशिश थी कि हर एक वार्ड में हम 3 से 4 वॉलंटियर तैयार कर सकें, क्योंकि अगर माइनर से भी इंजरी होती है तो आपको पता है टर्मरिक हल्दी एक हर घर में होती है, हल्दी लगा के उसके जख्म को थोड़ा बहुत आप राहत दे सकते थे। मेरी ये कोशिश थी, तो इसी ये एक मुख्य कारण था हमारा कैमरे पे आने का। बाकी आपको बताऊँ अबे जी, बड़े लोग हैं जो इंडिविजुअली अपने लेवल पे कर रहे हैं, साइलेंटली कर रहे हैं। आपको पता है बड़े लोग होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं आने जाते। हमें आप कह लो कि हमें एक बीमारी सी लगी शायद कैमरे के आगे आने की, उसी के तहत हम फिर भी हमारी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा लोगों में ये ऐसी अवेयरनेस आए और इन बेजुबानों के लिए कुछ ना कुछ वो कर सकें। बाकी कोई बात नहीं है, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि लोग अपने लेवल पे करते हैं, लेकिन वही बात है कि एक आप कह लो कि चेहरा बन गया है, कुछ कह लो, या आप प्रेस वालों की मेहरबानी है जो नरेंद्र सिंह जी को आपने थोड़ा बहुत फेमस कर दिया कि ये काम करे, तो आप उनकी वीडियो बना लेते हैं। बड़े लोग हैं साइलेंटली काम करते हैं। यूथ का ये मैसेज है कि हाथ जोड़ के बेनती है, नशे से दूर रहो। नशा बड़ा ही हाई लेवल में हमारे शहर में क्या पूरे इंडिया को एक क्या बोलते हैं कीड़े की तरह खा रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनसे दूर रहो, और जितना आपको ऐसे फ्री टाइम मिलता है कोशिश किया करो कि गौशाला में जाके व्यतीत किया करो, अपना कीमती समय उधर लगाया करो, क्योंकि जितना आप कीमती समय गौशाला वगैरह में लगाएंगे, आपका जो आने वाला जो जीवन है वो सुखम होगा और आपका भविष्य और उज्जवल होगा। जहाँ यूथ से कोशिश रहेगी, कहीं आपका मन भटकता भी है, हर बंदे के पास आज के दिन में पता है कि
अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा कारण है नशे का। और आपको पता है कि रोज़गार सबसे बड़ा कारण जो रोज़गार है, उसी के तहत बच्चे बढ़ जाते हैं। बड़े बड़े अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की होती है उन्होंने, बड़े बड़े कॉलेजों से उन्होंने MBA की होती है। जब उनको जॉब नहीं मिलती फिर वो नशे का सहारा लेते हैं। मेरे उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर माना कि आप कहीं आपको सफलता नहीं मिलती है या कहीं जॉब नहीं मिलती है, अपना कीमती समय गौशाला में एक बार लगा के देखो, फिर आप अपनी लाइफ में चेंज देखना कि क्या चेंज आई है। नरेंद्र पाल जी, जब भी आपको देखा गया आप बड़े मज़े से काम करते हो, जो समाज सेवा आप करते हो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हो, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? मैं आपको बता दिया कि नरेंद्र पाल सिंह कुछ नहीं है, ही इज़ बिलो देन जीरो। हमारी टीम होती है, टीम वर्क होता है, जिस सब हमारी टीम के वर्कर हैं, इनके बिना हम जीरो हैं। बस मैंने वही बता दिया कि एक चेहरा बन गया, बाकी कुछ नहीं है। काम करने वाले कोई और रहते हैं, हम बस अपने नंबर लेने के लिए या हीरो बनने के लिए कैमरे के आगे आते हैं, बाकी कुछ नहीं है। हमारा फ़र्ज़ है बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करें। ये बेजवानी सोसाइटी का पार्ट है। अभी जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप हमारी ये जितने भी अपने छोटे छोटे काज होते हैं, हमारे लिए बहुत बड़े काज हैं, लेकिन आप फिर भी इन काजों को आप अपने कैमरे में कैद करते हो। हम आपका तहे दिल शुक्रिया, हमारी पूरी टीम तहे दिल से आपका शुक्रिया करती है।